नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे। सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना दावा ठोक रही है, लेकिन बसपा अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। बसपा की क्या रणनीति रहेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बसपा 1990 में पहली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी, लेकिन बसपा किसी भी विधानसभा की सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। बसपा को जीत का स्वाद राजस्थान में 1998 के विधानसभा चुनावों में मिला, जब बीएसपी ने 108 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था। बसपा को 1998 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट से माहिर आजाद और अलवर जिले की बानसूर सीट से जगत सिंह दायमा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 150 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 150 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आने से बसपा विधायकों को कोई तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि बसपा के विधायकों की किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं थी। 2003 के चुनावों में बसपा के फिर 2 विधायक दौसा जिले की बांदीकुंड कोई सीट से मुरारी लाल मीणा और करौली जिले की सपोट्रा विधानसभा सीट से सुखलाल जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों पर विजय हासिल कर पूर्ण बहुमत से आई थी और कांग्रेस को मात्र 56 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। इसलिए 2003 में भी बसपा विधायकों की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 2008 के विधानसभा के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के नवलगढ़ की विधानसभा सीट पर राजकुमार शर्मा, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा, गंगापुर से रामकेश मीणा, सपोट्रा से रमेश मीणा, दौसा से मुरारी लाल मीणा और धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से गिराज सिंह मलिंगा बहुजन समाज की टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे थे। राजस्थान की विधानसभा 2008 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 96 सीट पर जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को बहुमत के लिए 5 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करवा लिया और बसपा देखती रह गई। बसपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और सभी कांग्रेस के विधायक बन गए। साल 2013 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 2013 में बहुजन समाज पार्टी के सातुलपुर में मनोज कुमार न्यालंगी, धौलपुर में बीएल कुशवाहा और खेतड़ी ने पूर्णमल सैनी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस पार्टी को मात्र 21 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 163 सीट पर जीत हासिल होने के कारण बीएसपी के विधायकों की जरूरत नहीं हुई। साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के फिर 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के किशनगढ़ बास की सीट पर चौधरी दीपचंद खैरिया, तिजौरा से संदीप यादव, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा, करौली विधानसभा सीट पर लाखन मीणा, नंदबई सीट पर जोगिंदर अवाना और भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट पर वाजिब अली जीत कर पहुंचे। वहीं 2018 में कांग्रेस को 100 सीटों पर सफलता मिली और बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर 2008 के चुनावों की याद ताजा कर दी और बसपा के 6 विधायकों का विलय कांग्रेस में कर लिया। अब बीएसपी की मुखिया मायावती फिर एक बार मायूसी से अपने विधायकों को कांग्रेस में जाते हुए देखती रह गई। राजस्थान विधानसभा का चुनाव 2023 में होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सीट को लेकर जो घमासान कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है, उससे जनता आहत है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल आता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अपने विधायकों को रोकने का क्या प्रयास करेगी, जिससे विधानसभा के चुनाव में बीएसपी के चिन्ह पर जीत हासिल करने विधायक अन्य पार्टी में ना जा सके। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बहुत बड़ी तगड़ी चुनौती देती नजर आ सकती है मायावती, या फिर तस्वीरें कुछ और होती नजर आएगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।